हेलो सर, आज आज कौन-सा कौन सा है? लिनक्स लिनक्स पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे ना पूरा? पूरा? हाँ, लिनक्स का पढ़ेंगे। हाँ सर। सर, आपका आवाज़ आने आवाज़ आने नहीं आ रहा नहीं है आ सर। रहा है। आवाज़ नहीं आ रही? मुझे आ रही है। अभी आ रहा अभी है आ रहा सर। है सर। ओके, ओके। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? हाँ सर, हाँ शो सर, हो रहा शो है। हो रहा है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। पासवर्ड तो सबको पता है या फिर अपने आप मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर ऑथराइज़ अगर डिफ़ॉल्ट करोगे तो खाली होता है, ठीक है? और देन आपका सबसे बेसिक्स कमांड, ठीक है? बेसिक से बेसिक जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करना। सबको तो पता ही है मतलब लाइनक्स कैसे होता है, कमांड लाइन होता है। जैसे हमारा विंडो कैसा होता है, ग्राफिकल होता है ना सारे, मतलब विजुअलाइज़ करके हम देखते हैं सब कुछ होता है ना? और लाइनक्स में क्या होता है, सब कुछ दिखता तो है लेकिन वही कमांड लाइन के बेसिस से सब कुछ होता है। अगर कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो, टेक्स्ट बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है? तुम जो भी ऑपरेशन करोगे, जो भी टास्क करोगे, सब कुछ तुम्हें कमांड के थ्रू करना होगा, ठीक है? कमांड के हिसाब से। ओके? तो यहाँ पे ना खुद का कमांड भी खुद बना सकते हो, ठीक है? मतलब एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट प्री जनरेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, उसी को लेके तुम अपना खुद का कमांड सेटअप करोगे, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? इसको हम मल्टीपल एक मतलब एक कमांड से एक टास्क होता है ना, तो हम एक काम को कंप्लीट करने के लिए 5 मतलब अलग-अलग कमांड्स सारे सारे सबको मिला के मल्टी लाइन्स कमांड भी सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे कि देखो, अपना विंडो में कैसा होता है कि एक ऐसे फ़ोल्डर है, इसको क्लिक करते हो तो ओपन हो जाता है ना? देन इसको कॉपी करते हो, इससे कॉपी कर लेते हो, ये करते हो अपने हिसाब से, मतलब मैनुअल सब करते हैं ना, मतलब ग्राफिकली, है ना? जीयूआई बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अपना जो लाइनक्स होता है ना, किसी भी तुम्हारा पैरट हो गया, काली हो गया, गारूडा, कुछ भी, तो ये सब तुम्हारा सारे कमांड लाइन बेसिस से चलते हैं। ओके? तो सबका तो वैसे सेम ही इंटरफेस आता होगा। तो ये जो तुम्हारा जो मेन बटन है, ठीक है? यहाँ पे तुम सारा टूल्स देख सकते हो, मतलब अलग-अलग काम के हिसाब से। क्योंकि जो कॉली लाइनक्स है ना, जो लाइनक्स है, उसको एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के लिए मतलब बनाया गया है, ठीक है? वो जो ओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, जस्ट लाइक डिजिटल फॉरेंसिक के लिए, लाइक आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, है ना? क्योंकि लिनक्स तुम्हारा बहुत सिक्योर है, ठीक है? सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जैसे तुम्हारा जो बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग करते हैं यहाँ पे, बड़े-बड़े कंपनी जो डेटाबेस मैनेज करते हैं, उसको भी लिनक्स के थ्रू ही करते हैं। देन आपका एटीएम मशीन, ठीक है ना? एटीएम मशीन भी आपका लिनक्स बेसिस पे आता है ना? तो जितने भी सिक्योर मतलब कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटिंग होता है ना हर चीज़ में, वहीं पे आपका लिनक्स यूज़ होता है। तो तुम्हें लाइनक्स का सारा कमांड अगर पता है, मतलब जो मोस्टली जो यूज करते हैं ना, जो काम आता है, अगर तुम लाइनक्स में मतलब परफेक्ट हो ना, तो तुम थोड़ा सा लाइक एडवांस हो जाओगे, ठीक है, बाकियों से। क्योंकि सबको तो लाइनक्स आता नहीं है ना? और लाइनक्स बहुत सिक्योर होता है, इसलिए ज्यादा बड़े बड़े कंपनी या फिर जो मेन काम होते हैं ना, वो सारे लाइनक्स के थ्रू किया जाता है। तो आप सबको कमांड्स उसका समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल्स होते हैं, जिसको यूज करके हम अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे, मतलब हैकिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप लोग बहुत सारे देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए है ना? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, देन वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लोइटेशन, है ना? कोड एक्सप्लोइटेशन आ गया, आपका फॉरेंसिक, है ना? सोशल इंजीनियरिंग। तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बहुत सारे टूल्स हैं, है ना? तो इस तरह से अलग अलग होते हैं बहुत सारे वाईफाई अटैक करने के लिए, सब कुछ, ठीक है? जो लेकिन बेसिक मतलब बेसिक कमांड्स आपको आना चाहिए, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करना हो गया, है ना? ये सारी चीज। तो यहाँ पे तुम्हें 3 टाइप का कमांड्स मतलब सेल मिलता है,
ठीक है, टर्मिनल तुम्हारा एक तो नॉर्मल यूजर का सेल, ठीक है, टर्मिनल इम्यूलेटर, देन आपका रूट यूजर, ओके, जैसे रूट टर्मिनल तुम्हारा सिस्टम काम करेगा, देन तुम्हारा पावर सेल, ओके। तो हम तीन चीज को यूज करके हम अपना सारा टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल जो ब्लैक कलर का ना, इसका तो हमारा नॉर्मल टर्मिनल है, ओके, इसको सिंपली ओपन करना है, एंड दिस इज योर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सारा कमांड टाइप करके तुम्हारा सारा काम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर तुम्हें अगर जूम आउट करना होगा ना, जूम करना होगा, तो क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, ठीक है। ये करने से तुम्हारा जूम होता है, और जूम मतलब ऐसे छोटा करने के लिए ना तुम्हारा ओनली कंट्रोल और माइनस करना होगा, ठीक है, माइनस प्रेस करने से छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो की तुम्हारा जो कीबोर्ड है ना, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में चलता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर तुम कबार कोई चीज को मतलब कोई लेटर या फिर कोई सेंटेंस को कॉपी करना चाहते हो, तो हमारा विंडो में कैसा होता है, कंट्रोल सी, ऐसा होता है ना, कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, ओके। एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी वहां पे होता है, यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट एंड वी प्रेस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा शिफ्ट ज्यादा यूज होता है, ओके। तो सिंपली हम देखेंगे, मतलब हमारे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने एक ब्लैंक टर्मिनल है, सबको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो हमारे जो सिंपल, अभी देखो, अभी अगर तुम एक फोल्डर ओपन करते हो ना, तो वहां पे तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें से उसके अंदर जो भी चीज है, मतलब जो भी फाइल है, इमेज फाइल है, कोई फोल्डर्स बहुत सारे हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाता है ना, जब अगर तुम विंडो पे काम करते होते हो, है ना। फोल्डर को ओपन करते ही तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पे अगर तुम किसी फोल्डर के अंदर हो, तो तुम्हें कमांड टाइप करके देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन सा फाइल्स है, कौन कौन सा फोल्डर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड होता है ls, ठीक है, ls कमांड, ls। अभी देखो, मैं ls कमांड मतलब ls प्रेस करने के बाद तुम्हें वहां का सारा फाइल्स दिख गया, कि उसके अंदर मतलब वहां पे तुम जहां पर हो, वहीं पे कौन कौन सा फोल्डर्स है, कौन कौन सा डायरेक्टरी फाइल्स, जो कुछ भी है तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है ना। ls टाइप करने के बाद ls क्या होता है तुम्हारा, लिस्ट कमांड होता है, ओके। तो अगर तुम लिस्ट मतलब क्या, लाइक अगर तुम किसी फोल्डर के अंदर हो, तो उसके अंदर कुछ है कि नहीं तुम्हें जानने के लिए, देखने के लिए तुम ls कमांड टाइप करोगे, ठीक है। ls का मतलब अलग अलग स्टाइल से, मतलब अलग अलग टास्क को करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखो, मैं तुम्हें लाइनक्स का एक कंप्लीट मतलब ये सारे कमांड उसके अंदर है, बेसिक्स टू एडवांस, तो सब कुछ और डिटेल के साथ, ठीक है, फुल डिटेल्स के साथ। तो तुम सब कुछ मतलब एक एक करके सब कुछ परफॉर्म करके तुम्हें रखना होगा, ठीक है, मतलब सब कुछ सबको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, ओके। और बुक्स का कितना पेजेस, बस वही 350 पेजेस का ही है बुक, ओके। तो कर ही लोगे वैसे, ठीक है, लेकिन हम सारा यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, ज्यादातर, ओके। जैसे देखो, एलएस से क्या होता है, तुम्हें दिख जाता है कि तुम्हारे सामने क्या क्या चीज है, ओके। लेकिन एलएस का और एक टास्क होता है, और एक काम होता है, जैसे कि एलएस डैश देखे एरे, ओके। अभी देखो, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वही सेम चीज है, ठीक है, वही सेम चीज है कि अभी सामने तुम्हारा डेस्कटॉप है, डाउनलोड या फिर जो जो फाइल्स है, ये सारी चीज तुम्हें दिख गए। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फाइल्स विथ परमिशंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा XWRX, जो जो तुम्हें अजीब अजीब दिख रहा है ना तुम्हें, इसको कोई समझ पा रहा है, आयुष? आपको पता है ये किस, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है किसको? हाँ सर, पता है। हाँ, तो बता सकते हैं ये क्या चीज है? सर आपने LSLA किया, मतलब ये डायरेक्टरी का डिटेल दिखाता है सर। मतलब डायरेक्टरी कौन सा कहाँ है, कौन सा डायरेक्टरी है और कौन सा सब डायरेक्टरी है सर। हाँ, राइट। तो LS क्या होता है, तुम्हें लार्ज की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, लार्ज, लाइक तुम्हें उसका सारा डिटेल्स दिख जाएंगे। अभी हमने किया क्या, बस ओनली LS किया था। LS करने से क्या हुआ, तुम्हें उसका सारा, उसके अंदर जो भी फोल्डर्स है, जो भी फाइल्स है, जैसा तुम्हें नॉर्मली दिख गया, ठीक है, नॉर्मल कि ये है, वो एग्जिस्ट करता है बोल के। लेकिन जब हमने LS और LA किया, है ना, स्पेस देखिए अपना, डैश LA किया, तब क्या होता है, तुम्हें उसका सारा डिटेल्स के साथ दिखता है,
और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी दिखते हैं, हिडन फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है फिलहाल समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आगे हम इसको क्लियर कर लेंगे। और इसको एक्चुअली इसका काम क्या है, तुम्हें परमिशन है, ठीक है, परमिशन XDRW ये जो भी तुम्हें दिख रहा है ये परमिशन है। तो किस तरह से परमिशन सेट करते हैं ये भी तुम्हें आगे बताऊंगा ठीक से प्रॉपरली, ठीक है, इसका मतलब भी समझेंगे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक फोल्डर है, जैसे फोल्डर नहीं फाइल से देखो, हाँ यहाँ पे स्पाइरोट सिक्योरिटी प्रोग्राम डॉट PDF, तो यहाँ पे हमारे सामने एक PDF फाइल है। ओके, तो हमने ls किया तो हमें पता चला कि हमारे सामने एक PDF फाइल है बोल के, लेकिन हमने जब ls किया तब हमें क्या हुआ, देखो ये हमारा PDF फाइल है, हमें इसका सब कुछ सारा डिटेल्स मिल गया, ठीक है, सारा डिटेल्स है ना। अभी ये क्या चीज है कि परमिशन तो छोड़ो, ठीक है, देखो यहाँ पे तो समझा देता हूँ कि परमिशन क्या चीज होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें 4 वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, DRWX। ओके, अभी डी का मतलब होता है कि डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी। अभी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने का, हम जो विंडो पे, ठीक है, जब जब हम विंडोज चलाते हैं ना तब हम किसी फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं, ठीक है ना, किसी अगर फाइल मतलब फाइल तो नहीं बोलते, किसी फोल्डर को हम फोल्डर बोलते हैं, लेकिन उसी सेम फोल्डर को लाइनक्स में क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तुम लोग इसको फोल्डर भी बोल सकते हो, डायरेक्टरी बोल सकते हो। ओके, लेकिन फाइल्स जो होते हैं जैसे कि PDF फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, MP3 MP4 जो भी है, इन सबको हम फाइल बोलेंगे। ओके, और जो बाकी आपका फोल्डर है उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे परमिशन देख सकते हो, यहाँ पे 3 सेक्शन है। एक तुम्हारा D है, R है, R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, ओके, रीड एंड राइट, एंड तुम्हारा X का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो स्पाइरोट सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम डॉट PDF फाइल है ना, इसको यहाँ पे किस चीज का परमिशन मिला है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट। ओके, ये 3 हिस्से में मतलब 3 ऐसे पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुआ है हम इसको कंप्लीटली आगे समझेंगे। ओके, यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है इसका काली काली दिख रहा है, ठीक है, काली काली मतलब इसका कौन सा यूजर, मतलब किसने इसको क्रिएट किया है या फिर किसने इसको मॉडिफाई किया है, इसको किसने किया है, मतलब काली ने। काली कौन है, काली हमारा यूजर है ना, हमारा यूजर नेम। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक रूट लिखा है, ठीक है, रूट। रूट मतलब कौन हो गया, तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, लाइनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसी ने ये वाला फाइल को क्रिएट किया है। फिलहाल ये कोई फाइल नहीं है वैसे, लेकिन ये जो परमिशन यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ना जो यूजर है ये तुम्हारा यूजर है जिसने उसको क्रिएट किया है ना। तो ये जो डेस्कटॉप है इसको किसने क्रिएट किया है, तुम्हारा यूजर ने, काली ने। तो हम जो आगे फाइल क्रिएट करेंगे एज ए यूजर या फिर एज अ एडमिन क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो PDF फाइल है इसको किसने क्रिएट किया है, तुम्हारा यूजर ने, काली नाम का यूजर ने। तो यहाँ पे तो मल्टीपल्स यूजर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से तुम, ठीक है, मल्टीपल्स यूजर बना सकते हो जैसे हम अपना नॉर्मल विंडो में बनाते हैं, है ना। तो ये देखो तुम्हारा इसका प्रोसेस ID, PID बोलते हैं इसको, प्रोसेस ID। जैसे हमारा टास्क मैनेजर में होता है ना प्रोसेस ID, कि ये वाला प्रोसेस को किल करो, इसको रिस्टार्ट करो, ऐसा होता है ना प्रोसेस ID। तो दिस इज योर प्रोसेस ID। ओके, इसके थ्रू तुम ये PDF को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा डेट एंड टाइम जिस दिन इसको क्रिएट किया गया था, है ना, August 17। ओके, ये तुम्हारा टाइम हो गया। तो ये डिटेल के साथ तुम्हें दिखाता है। ओके, समझ आ गया ठीक से। हाँ सर। सर एक डाउट है मेरे को। हाँ बताओ। सर वो ये डेट जो दिखा रहा है उसके पहले वाला वो क्या है सर? कौन सा वाला, ये वाला? नहीं नहीं डेट नहीं नहीं डेट के आगे सर। ये वाला? हाँ, काली के बाद जो है उसके बाद वाला ये क्या प्रोसेस ID है कि अलग कुछ है सर? नहीं, ये प्रोसेस ID है। हाँ सर, समझ गया मैं। हाँ, तो देखो सबको समझ आ रहा है ठीक से? यस सर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे तुम अगर देखो अभी तुम्हारे टर्मिनल में क्या बहुत सारे ऐसी चीज है, मतलब बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे लाइन्स आ गए। तो इसको अगर तुम क्लीन करना चाहते हो तो इसके लिए जो कमांड होता है क्लियर कमांड, ठीक है, CLEAR। ओके, क्लियर। अगर यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज को मिस्टेक करते हो ना, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो कमांड सही है मेरा, ठीक है, लेकिन जब मैं एंटर करता हूँ ना नॉट फाउंड बताता है,
क्यों, मतलब ये तुम्हारा जो केस सेंसिटिव है, लाइक हर एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो कीवर्ड है वही कीवर्ड आना चाहिए, है ना। तो मैं जो सी है उसको कैपिटल लिख दिया, तो इसलिए ये काम नहीं किया, है ना। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, CLEAR, क्लियर, ठीक ना, स्मॉल लेटर में। तो तुम देख सकते हो डिफरेंस। जब मैंने एरर लिखा ना, मतलब मिस्टेक, गलत कमांड लिखा, तो उसने उसको ग्रीन में शो किया, रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब इसको करेक्ट जो कमांड लिखा मैंने, उस टाइम इसको एज अ ब्लू, मतलब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तुम समझ सकते हो कि ये कमांड सही है, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तुम्हारा सारा जो टर्मिनल है क्लियर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए, ओके। देन तुम्हारा कुछ कमांड्स है, जैसे जस्ट लाइक फो, HOW, ये क्या है तुम्हारा, काली। तुम्हारे यूजर को सब डिफाइन करता है कि तुम कौन हो, एज ए काली, ठीक। जैसे जस्ट लाइक अभी देखो, अभी देखो फिलहाल तुम्हारा यूजर नेम क्या है, काली, यहाँ पे देखो ये काली है, ओके। लेकिन देखो, अगर तुम एज एडमिन काम करना चाहते हो, एडमिन मतलब कौन, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। टोटल फुल फुल पावर के साथ, सुपर पावर के साथ अगर तुम काम करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, सुडो यूज करोगे। सुडो के बारे में पता है किसको? हाँ सर, पता है। हाँ, तो कैसा होता है वहां पे बता सकते हो, मतलब क्या होता है हाँ सुडो सर, का पावर? sudo मतलब सुपर यूजर एक्सेस होता है सर। हाँ, सुपर यूजर डू होता है सर उसका मतलब फुल फॉर्म, जिससे कि हम रूट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सिस्टम का मेन यूजर होता है, रूट यूजर हो सकते हैं सर। हाँ, राइट। तो जो सुडो होता है ना, सुडो कमांड, अभी देखो सुडो, SUDO, सुडो, ठीक है। इसका मतलब होता है सुपर यूजर डू, ओके। सुपर यूजर, सु का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर, ओके। तो अभी अगर सुडो करेंगे ना, इसको तुम मैनुअल फाइल देख सकते हो, ओके। तो अगर तुम देखो सुडो सु करोगे, फिलहाल तुम्हारा जो तुम फिलहाल कौन हो, फिलहाल तुम एज ए यूजर हो, ओके। तो अभी तुम जो भी काम करोगे एज ए यूजर काम करोगे, है ना। लेकिन अब अगर सुडो सु करते हो ना, सुडो सु, देन क्या होता है, अभी तुम्हें पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड क्या है तुम्हारा, स्टार्टिंग का जो पासवर्ड है तो वही काली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने काली टाइप किया, लेकिन दिखा नहीं, प्राइवेसी के लिए, ओके। अभी एंटर हो गया, ठीक है। अभी तुम देखो, तुम्हारा जो अभी जो क्या बोलते हैं, यूजर कौन है, अभी तुम्हारा यूजर कौन है, रूट, ठीक है। तो अभी तुम एज ए रूट काम कर सकते हो, एज ए एडमिन काम कर सकते हो। अभी तुम जो भी क्रिएट करोगे, अभी जो भी काम करोगे, सब कुछ एडमिन के थ्रू करोगे, है ना। तुम जिसको परमिशन देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे हाथ में सारा कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन वापस तुम एज ए रूट, एज ए यूजर काम करना चाहते हो, रूट से एग्जिट करके, उसके लिए कमांड क्या होता है, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट कमांड। अभी देखो मैंने एग्जिट किया, तो अभी तुम्हारा फिर से तुम बैक काली में आ गई, ठीक है, एज ए यूजर आ गया तुम्हें, ओके। अगर फिर से अभी यहाँ पे तुम एग्जिट प्रेस करते हो, एग्जिट, तो क्या होता है, तुम्हारा टर्मिनल क्लोज हो जाता है, ठीक है। देन हम देखो सिंपल सा कमांड, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करने के लिए, अभी हम LS करते हैं तो देखने के लिए सामने क्या है। अभी ये सब फोल्डर्स है तुम्हारे सामने, तो अभी हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। अभी तुम देखो, जब तुम विंडो में काम करते हो ना, विंडोज में, उसमें क्या होता है, फोल्डर के ऊपर से क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर एंटर कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें कमांड टाइप करना पड़ता है उसके अंदर एंट्री करने के लिए या फिर बैक करने के लिए, ठीक है। तो जो कमांड होता है वो क्या होता है, CD, ठीक है। CD, CD कमांड होता है। CD का मतलब ये होता है कि चेंज डायरेक्टरी। अभी डायरेक्टरी मतलब क्या होता है कि फोल्डर, है ना, क्योंकि लाइनक्स में हम सारे फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं ना। तो चेंज डायरेक्टरी, हाँ ओके। सर। CD यूज करके तुम किसी भी फोल्डर से बाहर आ सकते हो या फिर फोल्डर के अंदर जा सकते हो, ओके। तो हमने CD दिया, जिसके अंदर जाना चाहते हो उसका नाम देना होगा, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, जिसके अंदर जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये कमांड ओनली फॉर डायरेक्टरी के लिए, बस फोल्डर के सिर्फ फोल्डर के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप। अभी जब मैं एंटर करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा पाथ चेंज हो गया। यहाँ पे तो नोटिस करना एक चीज, यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल था यहाँ पे, और ये सिंबल यहाँ पे तुम्हारा डेस्कटॉप में आ गया। लेकिन एक चीज तुम देखना, आगे बताऊंगा, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये तुम्हारा दो पाथ को डिफाइन करता है एक साथ, ठीक है। दो पाथ को, जैसे कि ये तुम्हारा पाथ है, ठीक है, तुम्हारा जो लोकेशन है ना, तुम्हारा पाथ, तुम कहाँ कहाँ होकर आ रहे हो, ये तुम्हारा पाथ शो करता है। लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल दो क्या बोलते हैं, दो जगह का पाथ को डिफाइन करता है एक साथ, ओके।
तो फिलहाल हम कहाँ पर है, फिलहाल हम डेस्कटॉप के ऊपर है, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल विंडो पर कैसा होता है, डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर होता है ना, तो यही सेम तुम्हारा डेस्कटॉप के ऊपर तुम हो। तो अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे डेस्कटॉप में क्या क्या चीज है, तो हम प्रेस करेंगे LS, ठीक है, LS। अभी देखो यहाँ पे बस एक फाइल है, फाइल डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है। एक काम करता हूँ पहले, देखो हमारा डेस्कटॉप फिलहाल क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन तुम अगर तुम फोल्डर बनाना चाहते हो, है ना, फोल्डर से फिर फाइल बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे? क्योंकि हम विंडोज में कैसा करते हैं, वैसे न्यू फोल्डर में क्लिक करते हैं, ऐसे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है, उसका नाम दे दो, खत्म, है ना। सिंपली होता है, मतलब विजुअलाइज करके हम खुद कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कमांड के थ्रू करना होगा, तो उसके लिए कमांड होगा क्या, आयुष्मान जी पता है सर आपको? MKDIR होगा सर, ओके, MKDIR डायरेक्टरी का नाम होगा सर। ठीक है, MKDIR, ओके, MKDIR, ठीक है। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ओके। MK का मतलब होता है मेक, DIR मतलब होता है डायरेक्टरी। और हमको तो पता है पहले से कि डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर, ओके। यहाँ पे सेम मीनिंग है, बस नाम अलग अलग है, डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स नाम अलग अलग, लेकिन फाइल वही सेम का। तो MKDIR से क्या होता है, तुम फोल्डर बना सकते हो, है ना। बस इसका सिंटेक्स क्या है, MKDIR कमांड दो और स्पेस देके उसका फोल्डर का नाम दो, तुम जिस नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या फोल्डर करेंगे, डेमो, डेमो नाम का ही फोल्डर क्रिएट करते हैं, ओके, डेमो। तो MKDIR डेमो। तो अगर यहाँ पे एरर शो होता तो यहाँ पे कुछ शो हो जाता, लेकिन कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा कमांड प्रॉपर्ली काम कर चुका है, ठीक है। तो हम करते हैं LS देखने के लिए, ओके। LS किया मैंने, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया कि डेमो नाम का एक फोल्डर आ चुका है, ठीक है ना। तो हमने फोल्डर तो क्रिएट कर लिया, अगर तुम एक ही फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल फोल्डर्स, लाइक अलग अलग नाम से बहुत सारे फोल्डर्स एक कमांड से क्रिएट करें, है ना। वैसे अगर तुम चाहो तो एक टाइम मतलब एक एक करके फोल्डर बना सकते हो, MKDIR डेमो 2 डेमो 3 ऐसे अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो टाइम बचाने के लिए एक टाइम पे बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, तो ये करेंगे कि कमांड से ही होगा, ठीक है, सेम कमांड होगा MKDIR, ठीक है। तो हमारे पास डेमो नाम का फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, डेमो 2, ठीक है, स्पेस दोगे, डेमो 3 स्पेस डेमो 4। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नाम लिखा है ऐसे, लेकिन कमांड क्या था, MKDIR, ठीक है। अभी जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना, क्या होगा, तब एंटर प्रेस किया तो कोई एरर शो नहीं हुआ। अभी जब मैं LS करता हूँ देखने के लिए, यहाँ पे डेमो 2 डेमो 3 एंड डेमो 4 नाम का अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मल्टीपल फोल्डर्स। आयुष कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, मेरा एक दोस्त की मतलब सर MKDIR करके डायरेक्टरी नाम देने से वो डायरेक्टरी क्रिएट होता है, स्लैश देना नहीं पड़ता है कि सर? नहीं, डायरेक्टरी अभी स्लैश देने का जरूरत नहीं है। चलेगा सर, बिना स्लैश देखे भी MKDIR करके 3 डायरेक्टरी एक साथ बना सकते हैं ना सर? हाँ बना सकते हैं आराम से, जैसे, ठीक है ना, बस उसका हाँ MKDIR कमांड दो एंड स्पेस देके उसको नाम ही दे दो, ठीक है ना, खत्म, हाँ सर। ओके। बाकी सब समझ रहे हो, तुषार, सस्मिता, सब कोई? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है फिर। तो देखो हमने मल्टीपल फोल्डर्स बना लिया, है ना, एक साथ बहुत सारे फोल्डर्स बना लिया। अगर तुम चाहो तो एक एक करके बना सकते हो, अगर थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो तो एक साथ बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो हमने फोल्डर से फिर डायरेक्टरी बनाना सीख लिया, लेकिन हम डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करेंगे, है ना, डिलीट भी तो बनाना चाहिए ना, डिलीट। पहले हम क्या करते हैं, पहले कमांड मतलब टर्मिनल से ऐसा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। तो हम LS करते हैं, देखते हैं, तो ये सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डेमो 2 N यहाँ पे जो लिखा है ना, ये वाला फोल्डर्स, इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है, डिलीट। डिलीट करने के लिए कमांड क्या होगा, RMDIR, ठीक है ना, RMDIR। देखो हमने जब क्रिएट किया, है ना, सब कमांड क्या था, तब जो कमांड था MKDIR की मेक डायरेक्टरी। लेकिन तुम उसको रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड क्या होगा, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है ना। इसके लिए सेम सिंटेक्स है, बस तुम कमांड लिखो
एंड उसका नाम लिखो कि तुम जिसको डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने RMDIR लिख दिया एंड डेमो टू एन, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस किया ना, तो अभी तुम्हारा जो डेमो टू NS जो भी था वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो ये दो कमांड से तुम देखो, जैसे कि MKDIR, ठीक है, एंड तुम्हारा RMDIR, ये दो कमांड से तुम अपना डायरेक्टरी या फिर जो फोल्डर है इसको बना सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, समझ आ गया। Yes, sir. ओके सर, तो देखो हमने ये कर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए क्या होता है, CD का ऑन होता है ना, चाहे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाओ। तो अभी हम करेंगे डेमो के अंदर जाएंगे, ठीक है। डेमो जो फोल्डर से, ये डेमो फोल्डर के अंदर हम एंट्री करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, CD है ना, चेंज डायरेक्टरी, एंड देन उसका नाम दे दो, ठीक है ना, डेमो CD, सॉरी उल्टा बोल दिया, CD डेमो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर, सॉरी एंटर। तो जब मैं LS करता हूँ कुछ नहीं आता है, क्योंकि डेमो के अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम यहाँ पे नोटिस करो, तुम्हारा लोकेशन चेंज हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा जो पाथ है ना ये चेंज हो गया। ये तुम डेस्कटॉप के अंदर आए, डेस्कटॉप के अंदर एक डेमो नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर फिलहाल तुम हो। ओके, लेकिन अगर तुम मैनुअली जानना चाहते हो कि तुम किस मतलब कहाँ पर हो, वो तो थोड़ा सा हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज अभी आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है। ओके फिर ओके, जैसे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कहाँ पर हो, ठीक है ना, तुम्हारा पाथ लोकेशन निकालना चाहते हो, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, PWD, ठीक है। अभी इसका मतलब कोई बता सकता है? प्रिंट फॉर एन वर्किंग डायरेक्टरी सर। राइट, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। प्रिंट करेगा तुम्हारा जो वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब तुम कहाँ काम कर रहे हो उसको प्रिंट करेगा सामने, या फिर इसको ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तुम फिलहाल कहाँ पर काम कर रही हो, करंट, ठीक है, करेंटली तुम कहाँ पर हो उसके लिए। तो अभी जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो तुम्हें स्टार्टिंग से सारा लोकेशन दिख जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग से। अभी स्टार्टिंग का मतलब क्या है, पूरा सामने, मतलब स्टार्टिंग से, उसी के स्टार्टिंग मतलब सर रूट से सर। रूट से, ठीक है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, ये भी तुम्हारा पाथ है ना, ये भी सेम काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो ना, मैं बोला था ना ये जो सिंबल है तुम्हारा दो लोकेशन को डिफाइन करता है, ठीक है ना। अभी ये जो लोकेशन है ना तुम्हारा, काली एंड होम, ये दोनों को डिफाइन करता है। अगर तुम ये होम एंड काली नहीं लिख के बस ओनली ये सिंबल दे दोगे ना, तो ये समझ जाएगा कि तुम इसके अंदर हो बोल के, ठीक है ना। तो ये सिंबल ये दोनों को डिफाइन करता है। लेकिन जब तुम PWD प्रिंट कर मतलब टाइप करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तब तुम्हें तुम्हारा सारा लोकेशन दिखा देता है, पाथ। ये पाथ तुम्हें फाइल को कॉपी करने में, पेस्ट करने में, या फिर अलग अलग चीजों में काम आते हैं, तुम्हारा लोकेशन, है ना। तो पाथ के लिए हो गया तुम्हारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर क्या क्या चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, क्योंकि हम फिलहाल तो डेमो के अंदर है। तो अभी देखो एक कमांड देखो, अभी तुम डेमो के अंदर हो, है ना, लेकिन डेमो से तुम बैक जाना चाहते हो, पीछे रिटर्न करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, कोई आइडिया है किसी को? सर CD डॉट डॉट कर देंगे तो बैक हो जाएगा सर। हाँ, ठीक है ना। जैसे हम विंडोज में कैसा करते हैं, इसे जो एरो आता है ना, इसको बैक करने से ऐसा हो, मतलब बैक हो जाते हैं, या फिर बैक स्पेस करने से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पे फिलहाल एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर डेमो नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर तुम हो फिलहाल, लेकिन तुम डेमो से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। तो कमांड हम देंगे CD, ठीक है, स्पेस दोगे एंड डबल डॉट दोगे, ठीक है ना, स्पेस देके। तो अभी क्या हुआ, मैंने जब एंटर प्रेस किया ना, सर देखो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हाँ सर। नहीं, शो तो हो रहा है बाकी सबको। सर स्क्रीन शो हो रहा है सर। रुको मैं और एक बार करता हूँ, ठीक है। अभी आ रहे सस्मिता? सर स्क्रीन तो आ रहा है सर मेरे को।
ओके, सस्मिता आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। ओके, तो दिक्कत ये होगा कि ना आप फ़ोन से कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। तो उसको वो चेंज करो ना, जैसे कि मतलब होता है ना ऐसे, क्या बोलते हैं, तुम्हारा वो टर्मिनल इसको चेंज करो, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जो शो करता है ना, फ़ोन से सेटिंग होता है। स्क्रीन तो शो की मतलब शेयर तो हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन बाकी सबको शेयर हो रहा है? हाँ सर, यस सर, हो रहा है। यस सर। ओके। यस सर। सस्मिता जी, क्यों कोई सेटिंग होगा उस पे, मतलब वहीं पे? सर वो पिन टू स्टार्ट में उधर चेंज हो गया होगा सर, उसकी वजह से ऐसा होता है। हाँ वही, रुको वापस से ज्वाइन करेंगे सर। सर ऑडियो नहीं आ रहा है सर, क्या चीज़? ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा था सर कुछ टाइम से। अच्छा, अभी तो आ रहा है ना? अभी आ रहा है सर। ओके। सुस्मिता तो फिलहाल तो नहीं है, कोई नहीं, देखो फिर। अभी हमने क्या किया, सीडी स्पेस डबल डॉट किया, तो हमने बैक मतलब रिवर्स, ठीक है, वन स्टेप हमने बैक किया, ठीक है, जैसे कि हमने डेमो के अंदर था, फिर से हमने बैक करके डेस्कटॉप में आ गए, है ना? तो अभी जब हम एलएस करेंगे क्या होगा, हमारे सामने सारे फोल्डर्स आ गए होंगे, ठीक है ना, जो हमने क्रिएट किया था पहले से। ओके, तो इस तरह से तुम अपने मतलब डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ से वहाँ जा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारा सीडी को यूज करके, ठीक है, सीडी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम ओनली सीडी कमांड देते हो, ठीक है, ओनली सीडी एंड एंटर प्रेस करते हो, तो तुम स्टार्टिंग में पहुंच जाते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, लेकिन किसके स्टार्टिंग में? तुम्हारा यूजर के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हो, ठीक है ना, यूजर के, नॉट रूट की। हाँ सर। अगर तुम्हें रूट के स्टार्टिंग में जाना है तो क्या होगा, सीडी स्लैश, है ना? अभी क्या है, तुम स्टार्टिंग में मतलब रूट डायरेक्टरी में हो, ठीक है, रूट के स्टार्ट पर, और तुम्हारा जो लाइनस है ना, लाइनस का जो ओएस है, उसके स्टार्टिंग में हो तुम, ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट। अभी जब हम एलएस करते हैं ना, अभी देखो तुम्हें सारा फोल्डर्स दिख रहा है उसका, सारा जो सिस्टम का। ओके, अभी यहाँ पे तुम्हारा मेन डायरेक्टरी कहाँ पर है ना, ये रहा तुम्हारा यूजर के लिए। तो यहाँ पे हम मैनुअली जाएंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, रुको मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी सस्मिता है कि नहीं? आ गई सस्मिता, फिलहाल स्क्रीन शो है। नहीं हो रहा है सर। और तो ना तुम ऐसा करो, अभी मेरा जो ना, ठीक है, मेरे को तुम पिन कर लो, ठीक है ना, मेरा जो स्क्रीन यहाँ पर, मेरा जो आईडी है उसको तुम पिन कर लो, आई थिंक मेरा आ जाएगा तुम। तीन है, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत हो सकता है कुछ? एग्जिट करने के बाद भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा? सर वो आपका स्क्रीन प्रेजेंटेशन वाला सिलेक्ट होना चाहिए सर। हाँ वही, मेरा प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन को पिन करने से होता है, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा होगा, तो कैसे करें? हाँ सर। वो शो नहीं हो रहा है, वो वाला ही तीन पाए। अच्छा, मोबाइल से थोड़ा सा दिक्कत आता है वही। अभी कुछ होगा कुछ?
हाँ सर, हो रहा है अभी। चलो अभी ठीक है। आ रहा है सर, हमें भी आ रहा है। ओके बेस्ट। अभी अभी एक मस्त चीज हुआ, बताऊं क्या हुआ? क्या हुआ सर? अभी ना आसमान से एक बहुत खतरनाक एस्ट्रॉइड या फिर कुछ ऐसा गिरा है, पता है? आपके पास ही नहीं कहा? नहीं मतलब वही आसमान से, मतलब एक्चुअली फिलहाल मैं खिड़की के सामने हूँ, मतलब वही मेरे हाँ रूम के खिड़की। नहीं रहेगा तो मर नहीं जाएंगे क्या? हाँ क्या बोले सर? फिलहाल एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती पे गिरा है, ठीक है, डायनासोर के जमाने का। ओके फिलहाल देखो यहाँ पे, हम अभी देखो जब हम स्लैश किए ना, स्लैश का मतलब होता है ना बिगिनिंग पॉइंट। ओके तो फिलहाल तुम स्टार्टिंग में हो किसका, तुम्हारा ओएस का, ओके लाइनक्स का। तो यहाँ पे हम मैनुअली जाएंगे, एंट्री करेंगे, होम के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, सीडी होम, ओके अंडर एलएस करो। इसके अंदर तुम्हारा कौन है, बस एक यूजर है, क्योंकि हमने मल्टीपल यूजर क्रिएट नहीं किया है फिलहाल, ठीक है ना, फिलहाल हमारे पास एक ही यूजर है। तो हम सीडी करेंगे काली, एलएस करो, वही सेम आया जैसे हम पहले आया था, ठीक है ना। देन सीडी डेस्कटॉप के अंदर जाओ, ओके। तो हमने ये जो 3 फोल्डर क्रिएट किया था mkdir के थ्रू, तुम्हें सामने है, ओके। तो इस तरह से तुम अपना सीडी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इसके अंदर जाने के लिए, कहीं से बाहर आने के लिए, ये सब करने के लिए, है ना। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फाइल्स बनाएंगे, फाइल्स, है ना। अब फाइल्स बनाना आता है सबको, किसी किसी को? हाँ सर, आता है थोड़ा थोड़ा। ओके ओके ओके। फाइल बनाने के लिए क्या होता है, टच, है ना, टच। टच नैनो से भी बना सकते हैं ना सर? हाँ नैनो से बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल बना सकते हो नैनो से। और नैनो तुम्हारा वैसे एक एडिटर है, जैसे कि विम, है ना। तो हाँ सर। नैनो, नैनो से हम एडिट करेंगे, लेकिन हम टच से फाइल बनाएंगे, है ना, एनी काइंड ऑफ फाइल्स। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, टच कमांड, ओके। टच फाइल नेम होगा सर। यस फाइल नेम होगा, लेकिन फिलहाल कमांड ही गलत है, क्योंकि हमने इसको कैपिटल में लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब कुछ स्मॉल ही होता है, टच, ओके। तो देखो टच कमांड लिखने के बाद तुम जिस फाइल का नाम, ठीक है, तुम जो फाइल बनाना चाहते हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, जेपीजी फाइल, वीडियो फाइल, MP3, कुछ भी, है ना, एनी काइंड ऑफ फाइल, तुम जिस तरह का फाइल बनाना चाहते हो बस उसका नाम लिख दो, ठीक है। फिलहाल हम टर्मिनल पहले क्लियर कर लो, ठीक है। टच करेंगे देन हमारा फाइल क्या होगा, एक टेक्स्ट फाइल होगा, तो उसका नाम क्या होगा, डेमो, है ना, demo.txt, ओके। अब एंटर किया मैंने, तो कोई एरर शो नहीं हो, मतलब काम कर गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे, एलएस किया हमने, तो देखा यहाँ पे डेमो 3 4 5 जो भी है, कुछ ये सब फोल्डर्स है। तो हमने जो क्रिएट किया demo.txt, तो टेक्स्ट फाइल एक क्रिएट हो चुका है ना, टच के थ्रू। तो अगर तुम कोई भी फोल्डर सॉरी फाइल्स बनाना चाहते हो तो तुम अपना टच कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, टच। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, जो एक डायरेक्टरी या फिर जो फोल्डर्स होता है ना, उसका कलर थोड़ा सा ब्लू होता है ना। देन तुम्हारा जो फाइल्स होता है, टेक्स्ट फाइल तुम्हारा ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर्स का होता है। तो हम फिलहाल हम क्या करेंगे, और एक फाइल्स बनाएंगे, है ना, TOUCH टच। अभी डेमो डॉट क्या करेंगे, MP4, MP4 मतलब क्या होता है, वीडियो फाइल, ओके। एंट्री किया मैंने, तो अभी जब देखते हैं क्या होता है, demo.mp4 नाम का एक वीडियो फाइल बन चुका है, लेकिन वीडियो के अंदर कोई डेटा है नहीं, तो प्ले नहीं होगा, ओके, बस एक फाइल जनरेट कर दिया ऐसे। तो अभी इस तरह से तुम कर सकते हो, MP4 की जगह MP3 रख सकते हो ना, MP3 ये क्या है, तुम्हारा म्यूजिक फाइल है ना। तो तुम टच क्रिएट मतलब टच कमांड के थ्रू तुमने 3 फाइलें क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। एक म्यूजिक फाइल बना लिया, है ना। सर फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं सर? रीनेम, या रीनेम करने के लिए कमांड होगा MV, ठीक है, MV कमांड। उसके थ्रू तुम अपना एक्सटेंशन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम करेंगे हाँ फिलहाल। तो जैसे कि देखो हमने टच के थ्रू, ठीक है ना, टच कमांड के थ्रू तुमने क्या किया, फाइल्स बनाए। लेकिन हमने कैसा किया, हमने मल्टीपल फाइल्स ना बनाए,
उन्होंने अलग अलग एक साथ ऐसे बनाया ना, मतलब एक एक करके मैनुअली किया, इंडिविजुअल। ओके, लेकिन अगर तुम एक साल मतलब जैसे हम पहले कैसे किए थे, पहले हम एक साथ मतलब मल्टीपल फोल्डर बनाए थे ना, जैसे कि डेमो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो सेम यहाँ पे भी तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखो टच लिखे तुमने, अभी हम क्या करेंगे, 1.txt, ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, तो मैंने स्पेस दिया, फिर 2.txt, 3.mp4, ओके, स्पेस देके मैं स्पेस देके लिख रहा हूँ, 4.mp3, ओके। तो इस तरह से तुम स्पेस दे देके ना मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, है ना। उनका नाम लिखो, बस उसका एक्सटेंशन लिखो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम एक्सटेंशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एक्सटेंशन भूलना मत, क्योंकि वंस तुमने एक्सटेंशन भूल गया तो मतलब भूल गया ना, तो क्या होगा, क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका बिना कुछ अननोन फाइल क्रिएट हो जाएगा क्या, है ना। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या हुआ, मल्टीपल फाइल्स एक साथ बन गए, है ना, ऑटोमेटिकली नहीं, मतलब हाँ बन गए। तो इस तरह से तुम मैनुअली फाइल बना सकते हो, या फिर मल्टीपल फाइल्स मैनुअली बना सकते हो, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स। ओके, समझ गए सब, तुषार जी, यस ये सर, सब, यस सर, समझ गए। ओके। तो हमने क्या किया, ओके सर। तो हमने फिलहाल फिलहाल कौन सा कमांड किया, लगता है पहले हमने एलएस किया, है ना। एलएस से क्या होता है, तुम्हारे सामने मतलब जो जो फाइल्स होंगे तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है ना, लिस्ट के हिसाब से। देन क्या था, एक एलएस डैश एल था, है ना, ये कमांड था। और एक क्या था फिर तुम्हारा एम के डी आई आर था ना, एम के डी आई आर। इससे क्या होता है, तुम फोल्डर बना सकते हो, है ना, फोल्डर या फिर जो डायरेक्टरी होता है तुम बना सकते हो। देन आपका आता है आर एम डी आई आर, ठीक है, इससे क्या होता है, तुम फोल्डर को डिलीट कर सकते हो ना, रिमूव डायरेक्टरी। देन तुम्हारा आता है पी डब्ल्यू डी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना, कि तुम प्रेजेंट वर्किंग मतलब जहां पे तुम प्रेजेंट काम कर रहे हो करंटली, उसका तुम्हारा लोकेशन दिखा देगा, ओके। देन तुम्हारा क्लियर कमांड, ये कमांड डालने से क्या होता है, इसके थ्रू तुम अपना जो टर्मिनल है ना, इसको तुम क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, टच, टच कमांड, इससे क्या होता है, तुम फाइल्स बना सकते हो। देखो फाइल्स एंड फोल्डर में डिफरेंस है, ठीक है ना। फोल्डर मतलब होता है जो डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर फाइल्स रहते हैं। मान लो एक बस एक क्या बोल सकते हैं, बॉक्स ऐसे समझ लो, स्टोरेज स्पेस। लेकिन जो तुम्हारा फाइल्स क्या होता है, तुम्हारा डेटा होता है, ठीक है ना, डेटा फाइल्स, एनी काइंड ऑफ फाइल्स, MP3 MP4 इमेज फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, कुछ भी फाइल्स, ये तुम्हारा होता है फाइल्स। और उस फाइल को कैसे हम क्रिएट करते हैं, अपना टच कमांड के थ्रू फाइल्स क्रिएट किया जाता है, ओके। तो फिलहाल अभी तो नहीं किया, तो अभी देखो आगे करते हैं। तो हम करेंगे क्लियर। तो देखो एक चीज, हमने तो सीख लिया था कि फोल्डर को कैसे मतलब रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं, पता है इसको। सर आरएम डीआईआर करते जी सर, RMDIR। तो RMDIR यूज करके तुम किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि हम फिलहाल क्या करेंगे, ये डेमो फोल्डर को हम डिलीट करेंगे, सॉरी डेमो 4 को करेंगे, ठीक है, डेमो 4 नाम का फोल्डर है, इसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए डेमो 4 इसका नाम लिखो और एंटर करो। एलएस किया तो डेमो 4 गायब हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने फोल्डर को डिलीट कर दिया, लेकिन फाइल्स को डिलीट करने के लिए कमांड क्या होता है, फाइल्स फाइल्स फाइल्स, है ना, रिमूव होता है ना सर, या आर रिमूव, होता है मतलब। हाँ वही RM, ठीक है ना, रिमूव, ओनली रिमूव। तो यहाँ पे कमांड होगा RM, ठीक है, RM कमांड दोगे। RM का मतलब क्या होता है, रिमूव, वही सिंपली है ना, तो याद रखने में थोड़ा सा सिंपल होगा। RM दोगे, सर उसका नाम दोगे। सर मेरे को एक डाउट है सर, आरएम करके वो स्टार देने से क्या होता है सर? हाँ, RM देके अगर तुम स्टार दोगे ना, तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स है ना, जितने भी फाइल्स है, सब कुछ एक साथ डिलीट हो जाएंगे। स्टार का मतलब होता है सबको एक साथ, सिलेक्ट ऑल, ओके। स्टार का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ओके। हाँ सर। लेकिन अगर तुम RM लिख के बस उसी फाइल का नाम लिखोगे, जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा 1.txt फाइल है ना, वन वन उसका नाम है, ये तुम्हारा टेक्स्ट फाइल है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसके लिए कमांड क्या होगा, RM लिखोगे और उसका नाम विद एक्सटेंशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन भूलना मत, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर किया, कोई एरर शो नहीं हुआ, लेकिन एलएस करेंगे तो क्या हुआ, तुम्हारा जो 1.txt था वो गायब हो चुका है,
है ना, डिलीट हो गया। तो इस तरह से तुम फाइल्स डिलीट कर सकते हो, जैसे कि देखो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं rm करता हूँ, rm 2 डॉट क्या, mp4, ओके, 2.mp4। तो यहाँ पे कोई 2.mp4 वाला फाइल है नहीं, है ना। नहीं यहाँ है पे बस, सर। यहाँ पे 3.mp4 है और demo.mp4 है। 2.mp4 नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सटेंशन गलत है। तो अभी जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना, यहाँ पे क्या लिखता है, कैन नॉट रिमूव, नो सच फाइल डायरेक्टली, यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अगर मैं यहाँ पे बस rm लिखूंगा एंड तुम्हारा उसका फाइल का नाम लिख दूंगा, ठीक है ना, देन क्या हुआ, वही सेम, नो नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, है ना। टू नाम का कुछ ऐसा नहीं है। तो तुम्हें क्या करना होगा, प्रॉपरली उसका नाम एंड एक्सटेंशन लिखना होगा, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, उसका नाम लिखा 2.txt, ठीक है ना, इसका जो एक्सटेंशन होगा, देन एंटर करो। अभी क्या हुआ, तुम्हारा जो 2 डॉट था ना टेक्स्ट फाइल, वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से तुम फाइल्स को रिमूव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, स्टार का यूज करते हैं ना, स्टार का यूज। अगर अभी देखो, अभी अगर तुम्हारे पास ऐसे 100-200 फाइल्स होंगे, तो अगर तुम सबको डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब अरे इसका नाम लिख दो, इसका नाम, मतलब एक एक करके करोगे तो क्या होगा, एक तो तुम्हारा टाइम जाएगा, फिर तुम टाइपिंग करते करते तुम्हारा हाथ बहुत दुखेगा, है ना। तो मेन पावर वेस्ट हो रहा है एंड टाइम वेस्ट हो रहा है, ओके। तो इसके लिए तुम अपना स्टार यूज करो। स्टार का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, ओके। तो हम क्या करेंगे, एंड स्टार। स्टार का मतलब जितने भी फाइल्स है, सारे फाइल्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ओके। एंटर किया मैंने। यहाँ पे इसने पूछा है मेरे कि श्योर वांट टू डिलीट ऑल 7 फाइल्स इन इसी लोकेशन, ये लोकेशन के अंदर जो 7 फाइल्स है, सबको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। उसके लिए प्रेस करना होगा आपको वाई एंड वाई, नो। वाई के लिए यस, एन मतलब नो। तो हम करेंगे वाई करेंगे, देन इसने क्या किया, सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। एलएस करके दिखाता हूँ तुम्हें। एलएस किया मैंने तो सब कुछ उसने डिलीट कर दिया, लेकिन कैन नॉट रिमूव डेमो एंड डेमो 3। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोल्डर्स है, फाइल नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, तुम्हारा RMDIR यूज होता है ना, है ना। तो यहाँ पे यही है। तो इसलिए ये इन दोनों को रिमूव नहीं कर पाया। लेकिन जो जितना फाइल्स था ना, जैसे कि तुम्हारा 3-4 demo.mp3, mp4, demo.txt, ये पांचों फाइल को इसने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया एक साथ, है ना, बस एक ही कमांड के थ्रू, ओके। तो इस तरह से तुम फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, ओके। लेकिन इसने क्या किया, तुम्हारा फोल्डर को डिलीट नहीं किया। तो ये भी तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना, एक थोड़ा सा, कि अगर तुम्हारे पास एक फोल्डर है तो उसको तुम डिलीट कैसे करोगे, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फोल्डर्स है तो, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो, पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारा डेमो के लिए टच, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे फाइल्स क्रिएट कर लिया फिर से। और क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, सबको एक साथ डिलीट करेंगे, तुम्हारा ये फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा इसके साथ साथ। क्योंकि उस टाइम क्या होता, थोड़ा सा कोर्स, उस टाइम क्या हुआ, तुम्हारे जो फोल्डर्स वो रह गए ना, डिलीट नहीं हुआ। ये जो है ना तुम्हारा demo.एंड demo3 एंड डेमो, ये जो डायरेक्टरी है ना, ये दोनों डायरेक्टरी उस टाइम रिमूव नहीं हो पाया, लेकिन अभी रिमूव हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 4 फाइल्स है एंड 2 फोल्डर्स है, ओके। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, rm कमांड के थ्रू रिमूव डिलीट करेंगे, ठीक है ना, rm के थ्रू। क्योंकि देखो, अगर तुम rm डेमो नहीं हो रहा है ना, rm कमांड तुम्हारा फोल्डर को डिलीट नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक पैरामीटर यूज करना होता है, ठीक है, जिसको तुम ऑप्शन बोल सकते हो। वो क्या होगा, rm -rfv, ठीक है, rfv। अभी इसका मतलब क्या है, तो मैं दिखाऊंगा आगे। rfv दिया मैंने, एंड अभी मैंने क्या किया, स्टार किया, ठीक है, स्टार एंटर किया मैंने। यहाँ पे 6 फोल्डर है टोटल, मतलब 6 फाइल्स फोल्डर सब कुछ मिला के वाई करते हैं तो क्या हुआ, इसने देखो रिमूव क्या, यहाँ पे तो मैं शो कर दिया, रिमूव text1 को डिलीट किया, text2 को, text3, mp4 mp3 जो भी फाइल था, एंड ऑल्सो रिमूव्ड डायरेक्टरी डेमो एंड डायरेक्टरी डेमो 3। तो इसने क्या किया, तुम्हारा जो जो तुम्हारा दो फोल्डर थे ना, तुम्हारे दोनों फोल्डर को भी डिलीट कर दिया उसने। कौन सा कमांड, तुम्हारा rm कमांड। क्योंकि rm कमांड किस लिए होता है, ओनली फाइल्स डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन उसने फोल्डर भी डिलीट कर दिया। कैसे,
उसमें एक स्पेशल पैरामीटर था जिसने उसको पावर दिया, ठीक है ना। आरएम कमांड क्या करता है, बस ओनली फाइल को रिमूव करता है, नॉट फोल्डर को। लेकिन अगर तुम ये वाला कमांड डालोगे ना, ये वाला ऑप्शन पैरामीटर, यहाँ पे डैश देखिए RFV, आर का मतलब क्या होता है, रिकर्सिव, ठीक है, ये तुम्हारा फोल्डर को रिमूव करने के लिए काम आएगा। लेकिन एफ किस लिए काम आता है, फोर्सफुल्ली, फोर्स के साथ रिमूव करेगा उसको, ठीक है, फोर्सफुली रिमूव करेगा। और भी का मतलब होता है वर्बोस मोड, ठीक है। या फिर तुम विजुअलाइज बोल सकते हो, क्योंकि ये विजुअलाइज करने के लिए तुम्हारा काम आता है। अभी अगर भी नहीं दोगे, तो अगर तुम भी यूज नहीं करोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं। देखो मैं डेमो के लिए फिर से सबको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स है। हमारे पास तीन फोल्डर्स है एंड 4 फाइल्स है। इसको हम कैसे करेंगे रिमूव, आरएम के थ्रू रिमूव करेंगे ना। लेकिन आरएम के थ्रू अभी आरएम किया मैंने, डैश आर किया बस, ठीक है, डैश आर और तुम्हारा .1.txt एंड demo4, ये दोनों फाइल्स को हम डिलीट करना चाहते हैं। एंटर किया मैंने, तो इसने क्या किया था, डिलीट कर दिया इसने, है ना। बस आरएम और आर यूज करके ना मैंने फाइल्स और फोल्डर दोनों को रिमूव कर पाया मैंने, ठीक है। लेकिन अभी मैं देखो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा क्या, आर एफ यूज करूंगा, ठीक है। एफ मतलब होता है फोर्सफुल्ली, ओके। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, .2.txt एंड देन demo3, एंटर किया, इसने भी रिमूव कर दिया, ओके। लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि इसने बस रिमूव कर दिया, लेकिन तुम्हें दिखाया नहीं कि किसने किस किस को रिमूव किया, है ना। तो अभी तुम देखो, अभी जो हम क्या करेंगे, RM-RFV, ओके। भी मतलब होता है तुम्हारा वर्बोस या फिर विजुअलाइज करने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 3.mp4 एंड 4.mp3 एंड ऑल्सो तुम्हारा डेमो, है ना, डेमो सॉरी 2 ठीक है, जो भी है। अभी मैंने एंटर किया तो इसने तुम्हें दिखाया, इसने क्यों दिखाया, मतलब देखो किसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, देन इसको किया, उसके बाद इसको किया। तो तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है कि किस किस को इसने रिमूव किया। क्यों दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है, तुम्हारा वी की वजह से। जो वी पैरामीटर यूज करोगे तभी तुम्हें दिखेगा कि क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का काम वही है, थोड़ा सा फोर्सफुली रिमूव करने के लिए। क्योंकि अगर तुम ओनली आरएम को यूज करके अगर तुम फोल्डर को डिलीट करोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आरएम को यूज करके, अगर आरएफ भी कमांड यूज करके अगर करोगे ना, तो तुम्हारा फाइल फोल्डर सबको डिलीट कर देगा एक साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको सब कोई समझे प्रॉपरली, समझे कि नहीं, यस जी सर। समझ गए। पक्का? ओके ठीक है फिर। लेकिन फिलहाल 2 गायब हो गए। मैं तो फोल्डर डिलीट करा था, यहाँ पे तो आउट देवपुर हो भी गया डिलीट हम है। लोग का, हाँ, टाइम आउट हो गया हम लोग को 10 बजे के बाद पता है सर आपको आगे। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो वो दोनों भी डिलीट हो गया, कोई ना, उनको रिट्रैप कर लेंगे। तो फिलहाल देखो, अभी तक समझ आ रहा है ठीक से। हाँ सर, अब तक सब समझ आ रहा है सर। ओके ठीक है, देखो तो हमने क्या किया, सबको एक साथ डिलीट किया, है ना। तो फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं बचा, सबको डिलीट कर दिया हमने। अपना सर्च के थ्रू फाइल को क्रिएट किया, आरएम के थ्रू फाइल को डिलीट किया, और फाइल फोल्डर दोनों को एक साथ करने के लिए किया -RFV, ठीक है ना। आरएफ किस लिए काम आता है, तुम्हारा रिमूव करने के लिए काम आता है फोर्सफुली, और वी तुम्हारा विजुअलाइज करने के लिए, वर्बस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो फाइल्स को तुम फिलहाल डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई सब कुछ कर सकते हो फाइल्स को, है ना। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे फाइल्स को। जैसे कि हम क्या करेंगे, हमने टच के थ्रू क्या किया था, फाइल्स बनाया था। तो हमने फिर से फाइल बनाएंगे, टच फाइल .txt, ओके। हमने एक फाइल बनाया,
लेकिन इसको तुम ओपन कैसे करोगे? क्योंकि एक टेक्स्ट फाइल है ना, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को जब हम अपने नोटपैड में ओपन करते हैं तो क्या होता है, बस क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है नोटपैड में। लेकिन इसको तुम कैसे ओपन करोगे? सर VAE से या तो फिर नैनो से हो जाएगा सर तो। हाँ, नैनो से भी हो सकता है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे ना, ओपन करने के लिए जो कमांड होता है कैट होता है, कैट, ठीक है ना, कैट। कैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेट। ओके, तो कैट का एक्चुअली काम क्या होता है कि किसी भी फाइल को उसका आउटपुट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है ना, है ना। तो फिलहाल अभी कैट करके हम फाइल करेंगे file.txt। तो क्या हुआ, एंटर किया तो मैंने कुछ नहीं दिखाया। क्यों कुछ नहीं दिखाया? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ ऐड कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल है, तो ये टेक्स्ट फाइल को तुम ओपन करोगे तो उसके अंदर कुछ लिखा होना चाहिए ना, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो इसलिए उसने इसको ओपन नहीं किया। तो पहले हम करेंगे, इसको एडिट करेंगे, इसके अंदर कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्लियर। तो कुछ एडिट करने के लिए या फिर कुछ प्रिंट करने के लिए जो कमांड होता है एको, एको, ठीक है, नॉट रैंडम, एको कमांड। एको कमांड देके तुम कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो एको लिखो, स्पेस दो, तुम्हारा जो मैसेज जो भी है, हेलो कैसे हो, ठीक है, ये तुम्हारा मैसेज है। ओके, देन ये मैसेज बस अगर तुम एंटर करते हो ना तो तुम्हारा टर्मिनल में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, हेलो कैसे हो। लेकिन एको के थ्रू जो मैसेज अगर तुम किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए वही सेम लिखोगे सामने, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, एक एरो देना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड एरो। उसके बाद तुम जिसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास क्या था, फाइल डॉट टी था ना। अब मैं एंटर करता हूँ, अभी एलएस किया तो हमारे पास क्या था, पहले से ही था। लेकिन ये किया क्या, इसका मोटिव क्या था कि एको के थ्रू ये जो हेलो कैसे जो मैसेज है ना, ये मैसेज इसके अंदर हमने इनपुट किया। अभी देखो, हमने बस इसको सिंपली टाइप कर दिया तो क्या हुआ, सामने इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, जब हम ये वाला जो कमांड दिया ना, जो सिंबल, तो जो फॉरवर्ड एरो है ना, ये क्या किया, ये जो मैसेज है इसको ये फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर डाल दिया उसको, इसके अंदर। तो हम फिलहाल इसको कैट करते हैं ना, कैट। अभी देखो, जब इसको मैंने कैट किया तो इसके अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा हेलो डॉट कैसे हो, है ना, ये आ गया तुम्हारा मैसेज हो गया। तो कैट के थ्रू तुम अपना किसी भी फाइल को तुम ओपन कर सकते हो, ठीक है। और सर एको के सर कैट के थ्रू फाइल के अंदर इनपुट ले सकते हैं अंदर से। क्या बोले? सर कैट कमांड देने के बाद फाइल देके उसके बाद वो एरो सिंबल देके फिर इनपुट हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? जैसे कि समझ नहीं आया वैसे। जैसे कि सर कैट दिया फाइल लिखा, अब जैसे कि हेलो कैसे हो जो लिखा वो कैट करके फाइल डॉट टीएक्सटी के बाद वो एरो सिंबल देके हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? मतलब जैसे कि हमने एको के साथ किया, वैसे अगर हाँ तुम कैट के साथ करना चाहते हो तो ना, हाँ देखो देखो फिर यहाँ पे देखो हेलो, ठीक है, स्लैश फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, तो इसने क्या किया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कैट है ना, कॉनकैटिनेट, इसका काम है बस जो फाइल है या फिर जो डायरेक्टरी है ना, उसका उसका रिजल्ट निकालना, उसका आउटपुट निकालना काम होता है इसका, ठीक है। तो इसने क्या लिया, उसने समझा कि हेलो एक फाइल है, उसको लगा कि हेलो एक फाइल है, लेकिन हेलो तो हमारा मैसेज है ना, तो इसको ये रिसीव नहीं कर पाया। इसका काम क्या है, इसको बस एको का काम है, एको क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा या फिर सेव करेगा किसी के अंदर। लेकिन कैट का काम क्या है, कैट बस क्या करेगा, किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी का तुम जिसको करना चाहते हो उसका रिजल्ट को आउटपुट दिखाएगा बस, ठीक है। जैसे ही हमने किया था कैट फाइल किया तो उसके अंदर जो जो मैसेज था उसको आउटपुट दिखाया बस, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैट का काम है। ओके, समझे? हाँ सर समझ गए। ओके फिर, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी क्या करते हैं, एको, फिर से एको यूज करते हैं। अभी देखो, अभी फाइल के अंदर क्या है, कैसे हो, है ना। अभी फिर से दिखा दूं मैं, फाइल, सॉरी कैट, पहले है क्या चीज,
ओके, देखो तुम्हें चीज दिखाता हूँ पहले। देखो फिलहाल तुम्हारे जो फाइल के अंदर क्या लिखा है, हेलो कैसे हो लिखा है ना, इसको हम कैसे लिखे, एको के थ्रू लिखा था। अभी देखो फिर से एक दूसरा लाइन लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे और एक लाइन। तो एको किया मैंने गुड बाय, गुड बाय लिखना, ठीक है। देन वही सेम सिंबल किसके अंदर सेव करेंगे, उसी सेम फाइल के अंदर, फाइल डॉट टी एक्स टी, एंटर किया मैंने। एंड फिर से वही कैट करेंगे, ठीक है, सी ए टी कैट, अरे कैट फाइल डॉट टी एक्स टी। अभी मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, पहले क्या लिखा था, पहले तुम्हारा हेलो कैसे हो लिखा था, अभी मैंने क्या लिखा, गुड बाय लिखा। तो अभी मैं अगर मैं उसको कैट करूंगा तो क्या आना चाहिए, अभी हेलो लिखेगा उसके नीचे तुम्हारा गुड बाय आना चाहिए, है ना। तो अभी जब मैं एंटर करता हूँ ओनली गुड बाय लिखा है, लेकिन तुम्हारा हेलो कहाँ गया, हेलो को तो रिप्लेस कर दिया उसने ना, डिलीट कर दिया। अभी फिर से नया नया लाइन लिखा, है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि अभी पहले क्या था, पहले हेलो था ना, हमें ये चाहिए कि हेलो भी रहेगा उसके नीचे और एक लाइन क्रिएट होगा जहाँ पे तुम्हारा गुड बाय लिखा होगा। लेकिन एको क्या किया उसको, पहले वाला रिमूव। पहले वाला लाइन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया, गुड बाय को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना, क्योंकि हमें तो सारा चाहिए, लाइन बाय लाइन हमें अलग अलग लाइन लिखना है। तो ये बस एक ही लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एको, अभी देखो फिलहाल क्या लिखा है इसके अंदर, अभी इसके अंदर क्या है, गुड बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे हम क्या करेंगे, हेलो लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एको हेलो लिखा मैंने। हम पहले क्या करते थे, एक सिंबल देते थे इसे, ठीक है ना, एक ऐसे एरो देते थे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, डबल एरो देंगे, ठीक है, डबल एरो एंड देन वही सेम फाइल का नाम जिसके अंदर तुम सेव करना चाहती हो। अभी मैंने एंट्री किया एंड मैं अभी क्या करता हूँ, कैट। अभी तुम देख सकते हो गुड बाय लिखा है, अभी नेक्स्ट लाइन फिर से उसमें गुड हेलो लिखा है ना। अभी उसने उसको रिप्लेस नहीं किया, पहले क्या करता था, पहले उसको रिप्लेस करके उसको लिख देता था, ओवरराइट कर देता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वजह से नहीं कर रहा, तुम्हारा जो क्या डबल फॉरवर्ड है ना, डबल एरो है इसकी वजह से। अब इसी में अगर मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हो ना एको के थ्रू, तो तुम वही इसी सेम जो डबल एरो को यूज कर सकते हो। अगर तुम मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हो, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कैसे हो सब, ठीक है, वही सेम डबल एरो दूंगा एंड वही सेम फाइल के अंदर फाइल डॉट टी एक्स टी, एंटर किया। अभी कैट फाइल, अभी देखो वही गुड बाय हेलो कैसे हो सब, वही अलग अलग लाइन लिख रहा है ना, दूसरा दूसरा लाइन लिख रहा है। तो वही चीज है, अगर सिंगल एरो दोगे तो एक ही लाइन लिखेगा बस, बाकी सबको रिप्लेस कर देगा, डिलीट कर देगा। लेकिन अगर डबल एरो देके अगर तुम करोगे कुछ, तो तुम्हारा फाइल के अंदर वो मल्टीपल लाइन बनाएगा ऐसे, है ना। अभी समझ आ गया सबको, कैट का या फिर एको का। हाँ सर, समझ आ गया सर। ओके, एकदम तुषार, मितेश जी। यस हाँ सर। सर। ओके, तो फिलहाल देखो हम, देखो एको के थ्रू तुमने फाइल को एडिट कर लिया, है ना, टेक्स्ट फाइल बना लिया। लेकिन ये तुम्हारा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, प्रॉपरली थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोटपैड, नोटपैड लाइन नहीं लेकिन एडिटर बोल सकते हैं इसको, टेक्स्ट एडिटर नैनो। क्योंकि हमारे जो विंडोज में क्या होता है, तुम्हारा नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत सारे होते हैं ना टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नैनो होता है एक, ठीक है ना, और भी होते हैं लेकिन नैनो एक है, इजी टू यूज। तो नैनो एंटर करो, बस एंटर कर दो नैनो लिख के, तो ये खुल गया तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे तुम कुछ भी टाइप करके तुम लिख सकते हो, आप उसका फाइल का नाम सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्या फाइल है, हमारे पास फाइल डॉट टी एक्स टी है ना, फाइल नाम का एक टेक्स्ट फाइल है। तो इसको हम एडिट करेंगे, किसके थ्रू, नैनो के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, नैनो स्पेस फाइल डॉट टी एक्स टी, ओके, ये कमांड डालोगे और हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारा पहले लिखा था ये सब, गुड बाय हेलो कैसे हो सब, है ना,
तो ये सब लिखने के लिए हमें कितना कमांड लिखना पड़ा, एको के थ्रू लिखना पड़ा ना, एक एक करके एको एको लिख के। लेकिन यहाँ पे तुम नैनो के थ्रू ना तुम और अपने हिसाब से अपना यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकते हो ना, स्पेस देके दूसरा लाइन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो आराम से, जैसे हम सेम टू सेम जैसे नोटपैड में लिखते हैं ना, तो वहां पे भी तुम यहाँ पे सेम लिख सकते हो। ठीक है, जो लिखना चाहते हो वही, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसको हम सेव कैसे करोगे? सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना नोटपैड में कैसे करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं तो सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे नीचे देखो उसमें लिखा है, ठीक है ना, कंट्रोल जी हेल्प नहीं लेगा, कंट्रोल एक्स से एग्जिट होगा, कंट्रोल ओ आर, ये सारा अलग अलग कमांड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या होगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स। ओके, कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाने के बाद हो जाता है ना सर? हाँ, कंट्रोल एस से हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखो, अगर तुम इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, देखो यहाँ पे हम फिलहाल देखो, जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस किया, उसने क्या किया, एग्जिट किया। ओके, तो कंट्रोल एक्स से क्या हुआ, एग्जिट हुआ। तो इसमें तुम्हें पूछा मॉडिफाई करना चाहते हो कि नहीं। अगर चाहते हो तो वे यस करोगे, क्योंकि देखो पहले क्या लिखा था, ये तीनों लिखा था ना, गुड बाय गुड कैसे हो, ये सब तीनों लिखा था। लेकिन बाद में हमने ये सब लिखा ना, तो ये सब मॉडिफाई हुआ ना, तो करना चाहते हो कि नहीं पूछा इसने। तो अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो ये हो गया। अगर अपना फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुम एंटर प्रेस कर दो। तो अभी जब मैं कैड करता हूँ ना फाइल को, तो अभी ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो देखो मैं तुम्हें जैसे दिखाता हूँ। तो ये सब लिखने के बाद कंट्रोल एस करने से ना क्या होता है, देखो तुम्हें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी फाइल को तुम सेव करना चाहते हो तो तुम एग्जिट करोगे कंट्रोल एक्स से, नॉट एस। ठीक है, कंट्रोल एक्स। ओके, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे, मैंने डायरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इस बार मॉडिफाई ज़्यादा किया नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा नैनो के थ्रू तुम अपना फाइल्स को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल को। ओके, समझ गए कैसे करोगे इसको? हाँ सर, समझ गया। ओके, तो हमें क्या करेंगे अभी फिलहाल, तो फिलहाल हम क्या सीखेंगे, कॉपी पेस्ट करना, है ना, कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। क्योंकि देखो हम विंडोज में कैसा करते हैं, कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कॉपी करो देन उसके बाद जाकर पेस्ट करो, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कमांड के थ्रू करना पड़ेगा लाइनक्स में सब कुछ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कमांड लेंगे। कॉपी के लिए कमांड क्या होता है, सीपी कमांड होता है, ठीक है ना, कॉपी के लिए। एंड तुम्हारा मूव के लिए कमांड क्या होता है, एमवी, मूव। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, MKDIR डेमो। ओके, तो यहाँ पे तो तुम्हारा जो डेमो नाम का फाइल है ना, सॉरी फोल्डर है, इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल को कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, कॉपी करके। देखो मैं तुम्हें दिखा जाता हूँ, CD डेमो LS, यहाँ पे कुछ नहीं है डेमो के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, अभी देखो ये जो फाइल जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फाइल, इसको हम क्या करेंगे, डेमो के अंदर कॉपी सॉरी पेस्ट कॉपी करेंगे, ठीक है ना, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, देखो तुम्हें सिंटेक्स बताया था, CP, ये तुम्हारा कॉपी के लिए होता है CP। देन क्या होगा तुम्हारा फाइल, ओके, जिस फाइल को तुम कॉपी या फिर मूव करना चाहते हो, ठीक है ना, उसका नाम लिखोगे। देन स्पेस देखिए सर उसका, एक्शन देना नहीं पड़ता है तो? क्या चीज, सर सिंटेक्स में सीधी लेने के बाद फाइल का .txt एक्सटेंशन देना पड़ेगा सर डायरेक्ट? नहीं एक्सटेंशन देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है। ये तुम्हारा डेस्टिनेशन पाथ है। ओके, ये एक्चुअली तुम्हारा सिंटेक्स है, ठीक है ना, कोई ऐसा कमांड नहीं है, ये तुम्हारा सिंटेक्स है, किस से सीपी काम करता है। तो ये सीपी कमांड है, फाइल जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है या फिर वीडियो फाइल होगा, कुछ भी फाइल होगा, वो फाइल जिसको तुम कॉपी या फिर मूव करना चाहते हो उसका नाम लिखोगे, ठीक है।
और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन पाथ कि तुम कहाँ पे उसको पेस्ट करना चाहती हो। तो ये वाला पाथ क्या करेगा, वहां पे उसको ये फाइल को वहां पे कॉपी करके ले जाएगा या फिर मूव करके ले जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ कहाँ से लाओगे, एक तो तुम इसको ले सकते हो क्योंकि ये भी तुम्हारा सेम पाथ है। अदरवाइज तुम PWD करके पता कर सकते हो, है ना, PWD, है ना। तो देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, डेमो के अंदर लेंगे, और डेमो कहाँ पर है, डेस्कटॉप के अंदर डेमो है ना। तो फिलहाल हमारे तक पाथ किया है, इतना तो हमारा पाथ है, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन पाथ क्या होगा, इसके बाद डेमो आएगा, है ना। क्योंकि डेमो है तुम्हारा, डेमो के अंदर तुम्हें जाना है, उसको फाइल्स को लेना है। तो हम कमांड कह देंगे cp फाइल डॉट txt। ओके, फाइल डॉट txt, उसके बाद डेस्टिनेशन का पाथ क्या है, ये वाला, इसको तुम करोगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पे करोगे पेस्ट। लेकिन फिलहाल ये तुम्हारा जो पाथ है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे तुम स्लैश दोगे एंड डेमो लिखोगे, क्योंकि हमें डेमो के अंदर पेस्ट करना है ना, इसके अंदर। क्योंकि ये जो सिंटेक्स था तुम्हारा डेमो, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन का पाथ है, जहां पे उसको कॉपी करके रखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, कोई एरर तो नहीं होया। तो अभी मैं एरर करता हूँ तो क्या होगा, फाइल तो है यहाँ पे क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रुको इसको क्लियर करता हूँ भाई। हम क्या करेंगे, अभी डेमो के अंदर जाएंगे, ठीक है, CD डेमो। ठीक है, अभी हम डेमो के अंदर आ चुके हैं। अभी हम करते हैं ls। अभी देखो जो तुम्हारा फाइल जो txt है यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। ओके, तो तुम्हारा जो डेमो सॉरी जो कॉपी का मतलब कमांड है इस तरह से काम करेगा। cp लिखोगे, देन तुम जिस फाइल को कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, उसका नाम कंप्लीट विद एक्सटेंशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन लिखना बहुत जो इंपॉर्टेंट है। देन तुम्हारा पाथ लोकेशन कि तुम कहां पर उसको एग्जिस्ट मतलब पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, इतना होगा तुम्हारा कमांड टोटल कंप्लीट। तो तुम्हें तुम्हारा जो फाइल है यहाँ पे कॉपी होके आ गया, समझे, समझ गया ना सब कोई। हाँ सर, समझ आ गया सर। ओके भाई, अभी मूव करने के लिए मैं क्या करते हैं, पहले उसको डिलीट करता हूँ मैं। अभी इसको ये जो फाइल है तुम्हारा डेमो फाइल, इसको हम खाली करते हैं। ओके, तो फिलहाल हमारे पास क्या है, फाइल नाम का एक टेक्स्ट फाइल है और एक डेमो का जो तुम्हारा फोल्डर है। ओके, तो ये जो फाइल है इसको हम क्या करेंगे, मूव करके लेंगे इसके अंदर। ठीक है, मूव करके कट। तो उसके लिए क्या कमांड है, MV कमांड है, MV। बाकी सारे सेम है, उसका नाम लिखो जैसे कि फाइल डॉट txt। देन उसका तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या था, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन था ना। हो गया, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अभी जब मैं एलएस करता हूँ तुम्हारा जो फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल, अभी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी ये कमांड इसको मूव करके ले गया, कहाँ ले गया, यहाँ पे डेमो के अंदर ले गया। ठीक है ना, अब इसको हम CD करके डेमो देखते हैं। डेमो अभी एलएस, अरे यार, ठीक है। तो अभी तुम कहाँ पर हो, डेमो के अंदर हो, और डेमो के अंदर तुम्हारा फाइल डॉट txt है। तो तुम्हारा CP कमांड क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एंड MV कमांड फाइल को मूव करके ले जाता है। समझ आ गया। यस हाँ यस सर, समझ आ गया। ओके, तो फिर यहाँ पे और क्या था, जैसे कि आपका रीनेम करने के लिए है ना, रीनेम। तो वो फिलहाल हमारे पास फाइल है क्या, फाइल और txt है। तो अगर तुम इसको रीनेम करना चाहते हो ना, देखो पहले दिखाया था कैट करके, इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या हुआ, ओके। अगर तुम इसको रीनेम करना चाहते हो ना, कमांड वही होगा, MV कमांड होगा। ठीक है, MV, देन तुम्हारा मेन फाइल का नाम, देन तुम्हारा न्यू फाइल का नाम। ठीक है ना, अभी इसका फाइल डॉट txt है, फिर तुम्हारा ओल्ड फाइल है। ठीक है, इसको तुम न्यू फाइल में मतलब न्यू नेम देना चाहते हो, उसका नाम क्या होगा, डेमो फाइल। ठीक है ना, डेमो डॉट txt, है ना।
तो ये तुम्हारा ओल्ड नेम है और ये तुम्हारा न्यू नेम है। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ तो कोई एरर शो नहीं हुआ, मतलब काम कर गया होगा। अभी देखो, तुम्हारा जो फाइल था वो डेमो में कन्वर्ट हो गया नाम, लेकिन इसके अंदर वही सेम होगा, कैट डेमो डॉट टीएक्सटी। ठीक है, वही सेम सारा डेटा है, लेकिन उसका बस नाम चेंज हुआ। तो एमवी के थ्रू तुम रीनेम कर सकते हो, ठीक है, नाम चेंज कर सकते हो। समझ गए ठीक से? समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो चलो। ओके फिर ठीक है। तो आपका सारा मतलब वही लाइनक्स सबका चल रहा है वर्किंग प्रॉपरली? हाँ सर चल रहा है। यस सर। ओके फिर सर सबका वर्क अपने विंडोज का कैसा करेगा सर वो वाला? विंडोज फिलहाल तुम्हारे पास विंडोज 10 है ना? हाँ सर, मगर वो वर्चुअल बॉक्स में विंडोज 10 सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, काम कर जाएगा, ठीक है फिलहाल, क्योंकि तुम्हारे पास विंडो 10 है ना मेन सिस्टम में, हाँ सर। तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर होता है तो करो, क्योंकि नहीं उसका जरूरत नहीं है फिलहाल, फिलहाल तो नहीं है, जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे तो देखेंगे तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास विंडो 10 है तो तुम्हारे वर्चुअल बॉक्स में उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। और जयप्रिया और सस्मिता का उसका कैसा हो, वो आ गए सेटअप ठीक से? देवप्रा का हो गया लगता है सर, और सुष्मिता का पता नहीं सर, उसका कुछ बता नहीं रही थी मेरे को। उसका रैम, हाँ वो देवप्रिया से पूछा था तो वो बोला कि उसका मैं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं बताया वो देवप्रिया कर रहा है। हाँ ओके, उनका करेंगे कुछ। लाइनक्स तो सेटअप हो ही जाएगा वैसे। लाइनक्स हो जाएगा सर, बाकी का थोड़ा देखना पड़ेगा उसका। हाँ भाई, कोई ना, देख लेंगे उनका। और तुम्हारा ये तुम्हारा बेसिक्स लाइक तुम्हारा फाइल ऑपरेटर का मतलब ऑपरेशन का कमांड था आज का, ठीक है, बेसिक्स का। देन हम कल देखेंगे अपना नेटवर्किंग का कमांड। सर कमांड थोड़ा भेज दीजिए सर आप। हाँ कमांड में सारा भेज दूंगा, इसका टेक्स्ट फाइल सब भेज दूंगा। हाँ सर, थोड़ा वो कॉलेज में काम आ रहा है तो उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ओके, मैं कमांड का सारा भेज दूंगा, और एक वो लास्ट में मतलब लाइनक्स का टॉपिक खत्म होने के बाद वो बुक भेज दूंगा, ठीक है। उसमें सारा कमांड स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ लिखा हुआ है हाँ सर। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा, हाँ सर। ठीक है। और फिलहाल जितना था सब कुछ अभी देखो, अभी तुम हिस्ट्री कमांड सर्च करेगा ना, जैसे वहाँ पे लिखा, मैंने हिस्ट्री लिखा, ठीक है। हिस्ट्री लिखोगे तुम स्टार्टिंग से लास्ट तक जितना भी कमांड लिखोगे ना, सारे कमांड यहाँ पे शो हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो अभी तक मैंने 150 कमांड लिखा, 150 नहीं, 137 जैसे जो भी है 173, ओके। इतना कमांड फिलहाल में लिखा, तो हिस्ट्री के थ्रू तुम देख सकते हो कि तुमने क्या क्या कमांड टाइप किया था फिलहाल, ठीक है। तो वैसे मैं इसको टेक्स्ट फाइल में सब कुछ दे दूंगा वैसे, है ना। हाँ सर। क्लास तो कल भी है, ठीक है ना, क्योंकि फिलहाल हमारे जो क्लास का टाइमिंग तो चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। कि हम अभी मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, ये 4 डेज से कंटिन्यू क्लास होगा तुम्हारा। नहीं तो हमारा बाकी का जो जो टास्क था ना, अभी जो भी जो प्रैक्टिस करने का, ये सब तुम सैटरडे फ्राइडे में करोगे, ठीक है। देन एवरी संडे तुम्हारा टेस्ट होगा। हाँ संडे को टेस्ट होगा सर। हाँ एवरी संडे तुम्हारा टेस्ट होगा, कि हमें फिलहाल जितना जो भी अगले संडे कैसे टेस्ट नहीं करवा है? जहाँ बात तो सही है। नेक्स्ट संडे कर मंडे कर दीजिए सर, हो जाएगा, छुट्टी है। हाँ वो सही है वैसे, हाँ क्योंकि इतना हार्ड कोई डिफिकल्ट टेस्ट होने वाला है नहीं वैसे। अभी फिलहाल हम लाइनक्स में टेस्ट देने का नहीं है सर, वो घर में रहेंगे, लैपटॉप नहीं रहेगा, कैसे करेंगे वही बात। हाँ वो भी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसका, नेक्स्ट डे कर देंगे, और क्या, ठीक है। तो फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा वैसे, ठीक है, संडे को भेज दूंगा, क्योंकि मतलब प्रीतम एंड तुषार को कर ही लेंगे बस संडे को, सर तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हम कर देंगे सर। हाँ मैं भेज दूंगा, तो मैं मतलब बाद में सेंड करते रहना, ठीक है, आराम से करके उसको, ठीक है फिर। तो हमारा कमांड का मतलब लाइनक्स का है अजीज, थोड़ा बहुत कमांड था बस, और कल हम बाकी का कमांड देखेंगे थोड़ा। हाँ बेसिक हमारा क्लियर हो गया है वो लिनक्स का। हाँ ये बेसिक्स तो हो गया। हाँ देन कल थोड़ा सा लाइनक्स का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है,
ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल मतलब लिनक्स का जो डायरेक्टरी है ना, जब हम बिगिनिंग पॉइंट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो तुम्हें जितने भी डायरेक्टरी दिखते हैं उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, ये सब जानने का थोड़ा सर थोड़ा वो बहुत। फाइल सिस्टम का थ्योरी था सर, फाइल सिस्टम कैसा रहता है वो वाला। हाँ, वही फाइल सिस्टम का, हाँ सर। तो उसका थोड़ा बहुत समझ मतलब समझा देंगे, ठीक है। और बाकी तुम्हारा अलग अलग कमांड है, फिर नेटवर्किंग का कमांड है, डेटाबेस मैनेजमेंट का कमांड्स है, ठीक है। तो वो सारे कमांड आगे का हम करेंगे। ये बस तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट का कमांड था, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम्हें फाइल मैनेजमेंट करना नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना बेसिक्स, ये तो बेसिक्स है तुम्हारा पूरा, इसीलिए। हाँ सर। समझे? हाँ समझ गया। यस। ओके सर, तो फिर सबका डिनर तो हो गया होगा वैसे। हाँ सर नहीं आपका सर, नहीं। यस सर, हो गया। क्या बात है, प्रीतम जी का नहीं हो रहा है तो सर जी का भी नहीं हुआ होगा। तो सर सर आपका हुआ है? तो हो गया। हमारा हमारा तो फिलहाल हुआ नहीं है, करेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, टाइम से 9 बजे। ओके, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। कल मैं उन दोनों का ओके लैपटॉप सर। वगैरह देख लूंगा ठीक से। ओके सर। ओके ओके, फिर गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। शुभ रात्रि सर। ट्वेल्व। गुड नाइट। गुड नाइट।